मंत्रों के द्वारा अपने यज्ञ अनुष्ठान को किया। प्रातः काल में यज्ञ की महिमा, यज्ञ की आवश्यकता, इसकी वैज्ञानिकता को हम सब भली भांति परिचित हैं। आज यहाँ पर जो मुझे प्रसन्नता है, यज्ञ तो प्रसन्नता देने वाला होता ही है। यज्ञ के साथ साथ में हमारे बहुत ही आदरणीय माननीय हमारे आचार्य डॉक्टर महावीर जी हैं, जिन्होंने बहुत सारे छात्रों को तैयार किया है। इनकी बड़ी सारी शिष्य मंडली यहाँ पर हैं। और हमारे आदरणीय योगेश जी, एक आवाज़ लगा दो तो हरिद्वार की इधर उधर तो कहीं भी यज्ञ के लिए पहुँच जाते हैं। ऐसे सरल और विद्वान व्यक्ति हैं। और साथ साथ में आज और खुशी मिल रही है, हमारे बहुत ही श्रद्धेय जीवानंद नैष्ठिक जी, सच में जो संन्यास साधु नैष्ठिक ब्रह्मचारी जिसका एक उदाहरण है आप, मैं यही जानता हूँ कि कैसा होना चाहिए साधु को, उसके एक उदाहरण है। और हम सब के बड़े भी हैं, अग्रज भी हैं। ये तो इनको ऐसे देखते हुए मुझे होगा 20 साल 25 साल से तो ऐसे ही देख रहा हूँ। तो हाँ, तो सदा ऐसे ही है, पता नहीं सदा बहार है ना। हाँ, उतने के उतने ही है। हाँ, तो अभी तो इनको सेंचुरी पार लगा करके तो वेद वाक्य को सार्थक करना, जीवन सर्वसुता तो भूयश्च सर्वसुता। तो अब ये जो है आदरणीय नैष्ठिक जी को देख करके भी, और यहाँ साथ में मैं देख रहा हूँ भजन गाने वाले हमारे भाई अशोक जी हैं, और ये हमारे चंद्रदेव जी बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारे विजय जी हो गया, भाई क्या नाम था, रविंद्र तो कांगड़ी को पैदा था। हाँ, भगवान दास उधर नहीं थे ना, गुरुकुल का गौतम नगर में। तो मैं देख रहा हूँ ये क्या वाज श्रवा हो गया, श्याम श्रवा, और ये जो है आलोक जी हो गए उधर से। तो ये यशवंत जी हो गए, ये हाँ। तो सब ऐसा लग रहा है मानो बहुत समय के बाद मैं अपना घर लौट के आया हूँ। राकेश जी तो ये सबके सूत्रधार। तो एक देखिए, जीवन में आदमी कितना भी कुछ भी कर ले, कहीं भी पहुँच जाए, उसको वो नकारे तो अलग बात है, पर जो स्मृतियाँ होती है ना, कभी विस्मृत नहीं होती। इसीलिए मुझे अभी एक बात और याद आ रही है। जब हम गुरुकुल कालवा में थे, श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी ये बात बहुत बार कहते थे कि भाई अपना इतिहास खराब मत करना। तो हमको ये समझ में नहीं आती थी ये बात, इसका अर्थ क्या है कि इतिहास खराब मत करना। तो ये बात अब समझ में आई, इतनी आयु बीतने के बाद में इसका अर्थ अब समझ में आने लगा है कि आप ऐसे कर्म करो कि जब आपको अतीत की भी स्मृति आए ना, आपको गर्व की अनुभूति हो, आपके लिए वो क्षण सुखद हो और आपको वो क्षण आनंद देने वाले हो। क्योंकि जो समय है वो तो बीत जाए, जो वर्तमान है वही अतीत बनना है, उसी को इतिहास बनना है। तो वह वर्तमान आज का जो अभी बैठ करके जब मैं सब इन हमारे पुराने मित्र मंडलियों को देख रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कि तब से लेकर के आज तक भगवान की कृपा से हमारे द्वारा, क्योंकि ये प्रभु की व्यवस्था से ये सब हो सकता है कि जो भी हुआ है कि हमें उन क्षणों को स्मरण करके हम ये कह सकते हैं कि हमने कितनी समृद्धि और उन्नति को प्राप्त किया, ये तो आप बताएंगे। पर मैं ये कह सकता हूँ कि उस गुरु वाक्य को स्मरण करते हुए हमने अपना इतिहास खराब नहीं किया। तो हम सबको, हम वैदिक परंपरा के उपासक हैं, महर्षि स्वामी दयानंद के हम अनुयायी हैं, उनकी परंपरा के हम संवाहक हैं। उस परंपरा में हम जीने और उसको लोगों को प्रेरित करके आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो हमेशा ध्यान रख लेना, क्योंकि यह जो जीवन है, यह जीवन क्योंकि एकमात्र जीवन तो है नहीं। हम न जाने कितनी बार इस दुनिया में आ चुके हैं, अब तक आने की श्रृंखला भी पता नहीं कब तक लगी रहेगी। तो हमें उन जन्मों का बोध नहीं है, आगे का हम बता नहीं सकते हैं, पर वर्तमान का हम जरूर ध्यान रख सकते हैं कि जिस जीवन को हम जी रहे हैं वह जीवन हम भौतिकी या दूसरी आध्यात्मिकी, आदि भौतिक, आदि दैविक, जो भी उन्नतियां हैं, जो भी समृद्धियां हैं, जो भी पाना है, जहां भी पहुंचना है,
हम सबको प्रयास करना चाहिए दुखों से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के लिए, पर उसके साथ साथ में हमको हमेशा यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हमसे ऐसा कोई कार्य न हो जहां हमको बोध है। हमारी ऋषि दयानंद कहते हैं कि प्रत्येक की जो आत्मा है वह जानती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। तो आत्मा के प्रतिकूल न चल करके हम अनुकूल चलते हुए इस जीवन को सार्थक करने का प्रयास करें। तो भाई राकेश जी हमारे बहुत प्रिय हैं, तो उन्होंने यहाँ प्रयास करके यहाँ पर गंगा के किनारे पर एक उपक्रम शुरू किया है। इस बार आ रहे थे, कह रहे थे आचार्य जी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर गुरुकुल शुरू कर दूँ। तो गुरुकुल का इनके मन में है। मैंने कहा भाई राकेश सुनो, यहाँ मैंने कहा जगह थोड़ी छोटी है, थोड़ी बड़ा हो जाए तो बड़ा गुरुकुल चलेगा। तो अभी जो भी है छोटे से बड़ा होता है, जो भी चीज़ें होती हैं दुनिया में कहीं से तो प्रारंभ करना होता है। इन्होंने एक प्रयास किया, एक ये संस्था बनी और हमारे दानी लोग भी बैठे हैं भाई, ये तो यादव जी तो सतीश जी हैं, बाकी और हैं, सबको बढ़ चढ़ करके। और जो बाकी जो गुरुकुल के पड़े हुए हैं थोड़ा ठीक ठाक कमाई उमाई कर रहे हैं, उसमें से भी थोड़े बहुत दे दो, तो सबका साझा आश्रम हो जाएगा ये। और तो ये जो है इसको आगे बढ़ाइए और हम भी दे देंगे, होती थोड़ी ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो बता देना गुरुकुल करना हो तो उसमें भी हम कुछ मदद कर देंगे, इसमें कोई ये नहीं, ऐसा मत सोचना कि हम ज़्यादा देंगे, आपको भी देना पड़ेगा। हाँ तो ऐसा नहीं है, तो वो करेंगे और सब मिल करके उसी परंपरा को आगे बढ़ाना है। और आप सबके लिए एक खुशखबर यह है कि जैसे हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे ना, तो हमको बार बार यही बताया जाता था कि लॉर्ड मैकॉले ने पूरी भारतीय शिक्षा व्यवस्था को, संस्कृति को ध्वस्त कर दिया, तहस नहस कर दिया। हमारे इस देश में लाखों गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुली शिक्षा परंपराएं व्यवस्थाएं हुआ करती थी। तो वो हमको सुन करके हम बड़े हुए, तो मन में कहीं ना कहीं एक पीड़ा होती थी, एक हमारे मन में एक टीस थी कि हमको कुछ करना चाहिए। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से मोदी जी ने एक श्रद्धेय स्वामी जी ने उनसे बहुत निवेदन किया, बहुत आग्रह किया, उसका फलस्वरूप अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड के रूप में अभी नया बोर्ड, केंद्रीय स्तर का बोर्ड भी शुरू हो चुका है। तो जितने भी गुरुकुल होंगे, जो इस तरह की संस्थाएं होंगे और बाकी के लिए भी वो इसमें जो पढ़ाया जाएगा, जितने भी अपनी संस्कृति परंपरा मूल्यों के साथ में, गुरुकुलीय परंपरा के साथ साथ में जितने भी जो आधुनिक की जो विज्ञान है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उसको भी हम पढ़ाएंगे। उस व्यवस्था एक शुरू हो चुका है। और मेरे को आपको ये बताते हुए प्रसन्नता है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की पहली 10वीं की परीक्षा हम लोगों ने कर भी दिया और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। कि हमारा गुरुकुल जो है मूल्य गुरुकुल से लेकर के हरिद्वार की गुरुकुल तक की इस बार की जो परीक्षा है वो भारतीय शिक्षा बोर्ड से की गई है, 10वीं की परीक्षा। तो वो शुरू हो चुका है। अब संबद्धता देना दूसरे पूरे देश के अंदर, उसके माध्यम से शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम भी चलेगा, जिसके तहत देखिए कुछ लोगों ने, क्योंकि हम तो जहाँ भी रहें हम बिल्कुल ऋषि दयानंद के गीत गाना और उनके कार्यों को आगे बढ़ाने की हमारी भावना रहती है। तो लोगों ने पीछे जब योग की बात हुई तो योग के साहित्य में से ऋषि दयानंद को उन्होंने कहा कि ऋषि दयानंद को उन्होंने एक तरह से अस्वीकार किया। तो श्रद्धेय स्वामी जी और हमारे प्रयास से योग के प्रवर्तकों में स्वामी दयानंद का नाम डलवाने का काम भी वो हम लोगों के माध्यम से हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। जब इंडिया के जो फिलोसफर्स की बात आई, दार्शनिक और प्रवर्तक की बात आई, वहाँ पर भी ऋषि दयानंद को उन लोगों ने स्थान नहीं दिया था। किसी तरह से हम लोगों ने करते हुए प्रयास किया और इस बात को मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, यह आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर भी महर्षि दयानंद का नाम जो है भारतीय शिक्षा परंपरा के अंदर में दार्शनिकों में ऋषि दयानंद का नाम भी डलवाने का काम हमारे पतंजलि के माध्यम से हुआ है। तो जहाँ पे जो हो सकता है, अभी परसों श्रद्धेय स्वामी जी ने दिल्ली में जो डाक टिकट थी महर्षि स्वामी दयानंद का, उसको विमोचन, उसको रिलीज़ किया, लोकार्पण किया, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं रही हैं। तो इस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि ठीक है, गुरुकुल से निकले हैं, गुरुकुल की हमने रोटियां खाई हैं, तो ऋण हमें बोध है, तो उसके लिए हम लगे रहते हैं। तो आप सबके लिए भी आप वैदिक परंपराओं का अनुसरण करते हुए जीवन में आगे बढ़िए, अपना संध्या और योग को न छोड़िए और अपने यज्ञ को न त्यागिए, क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही दुनिया का कल्याण भी हो सकता है और स्वयं का कल्याण भी उसमें सन्निहित है। और संसार के जितने भी आजकल, क्योंकि ज़माना जो है ना, जैसे पहले कहते हैं कि पहले तो अंधविश्वास इसलिए था, लोग कम पढ़े लिखे थे, पर आज ज़्यादा पढ़े लिखे ज़्यादा बड़े अंधविश्वासों में, मतलब अनपढ़ को तो पढ़ा लिखा करके अंधविश्वास को छुड़ाया जा सकता है। पढ़ा लिखा जब अंधविश्वास में, ढोंग पाखंड में फंस जाए, उसको फिर भगवान भी नहीं उसको छुड़ा सकता। तो इसीलिए, क्योंकि अंधविश्वास और ढोंग पाखंड आडंबर की वृद्धि
बहुत ज़्यादा है समाज में। तो हम यज्ञ के द्वारा, योग के द्वारा, उपासना के द्वारा, अपने जीवन और अपने कर्मों के द्वारा उससे बच सकते हैं। पारिवारिक जनों को भी बचा सकते हैं, क्योंकि प्रायः ऐसा देखने में आता है कि ये कम से कम वैदिक परंपराओं के प्रति कुछ लोगों की रुचि होती है घर में, पर सबकी रुचि नहीं होती है। फिर होती भी है तो एक पीढ़ी के बाद अगली की नहीं होती है। तो आप इस तरह की जड़ों को बनाएं, इस तरह की मतलब उनको इस घरों के अंदर ऐसी प्रवृत्तियां और परंपराएं स्थापित करें कि जो निरंतरता के साथ आगे बढ़े। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आज बहुत ज़रूरी मीटिंग और किसी को बुला रखा था। तो मैं भी आचार्य जी को कह रहा था धीरे से, मैंने उनको कहा तुम नाश्ता नुश्ते में इधर उधर उनको आधा एक पौने घंटा टहलाते रहो। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ कर करके मैं इधर आ गया, तो मुझे जाना भी पड़ेगा, क्षमा भी चाहूँगा। तो हम आपके साथ हैं। और आज मुझे सच में मानो सभा कितनी बड़ी है या नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है सच में मैं आज सबकी शक्ल देख कर के, इन लोगों को देख करके ना, जब बात करें ना करें, ये कहीं तो 15-15, 20-20 साल के बाद इनकी शक्ल देख रहा हूँ, पर अपनापन ऐसा लगता है ये तो मेरे हैं ना, ये तो हमारे हैं। ये जो भाव है ना, बहुत अंदर से ना संतोष देता है, बहुत आनंद देता है। वो आज मैं यहाँ पर अनुभव कर पा रहा हूँ। तो आप सबके लिए भी, आप लोग भी बहुत आगे बढ़िए। और जहाँ भी जिस भी रूप में हम हैं, हम सब आपके ही थे और आप लोगों के लिए ही हैं। और उन्हीं कार्य को जो हमने बचपन में जो हमने संकल्प लिया था और जिस संकल्प को आज हम पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसी कार्य की ओर हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। उसी के लिए भगवान जो करवा रहा है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। कुछ कार्यों का आपको पता है, नए शास्त्रों का लेखन का एक हमने नया दायित्व लिया हुआ है। नए बहुत सारे ग्रंथों की रचना हो रही है। इसके अतिरिक्त अनुसंधान में हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। और एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, हम लोग यज्ञ के ऊपर बहुत अनुसंधान कर रहे हैं। यज्ञ के ऊपर अनुसंधान के ऊपर बहुत सारी किताबें छप चुकी, इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च जर्नल छप चुके हैं, जनरल में छप चुका है। और एक आपको और प्रसन्नता की बात बता दूं, हमारे यहाँ पतंजलि में हमने यज्ञ चिकित्सा का अलग व्यवस्था कर दी है। जो रोगी आते हैं उनकी अलग अलग कुटिया बना करके, अलग अलग सामग्री से डाल करके हमने भयानक रोगों को जो किसी चीज़ से ठीक नहीं हुए, वो यज्ञ के द्वारा ठीक किया है। तो यज्ञ सिर्फ न केवल पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है, यज्ञ साधना उपासना की विधा भी है। तो यज्ञ जो है वह चिकित्सा की विधा भी है। इसको भी हमने स्थापित किया है। उसके लिए भी अब ये कार्यक्रम आपका कब तक चलेगा? तो मैं अभी जा करके कम से कम जितने आए हैं एक एक परिवार के लिए जाते हुए, जो यज्ञ चिकित्सा के ऊपर हमने एक दो किताब छोटी छपी हुई है, वो कुछ किताबें मैं अभी भिजवा देता हूँ 100-200, तो बंटवा भी देना, सब लेकर के भी जाना। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं, तो आप भी लगिए और हम साथ हैं। और हमारी सबको बहुत शुभकामनाएं। और आचार्य जी ने बहुत सुंदर, योगेश जी ने आप सबको व्याख्या और उसकी वेदों के मंत्रों की आपके लिए जीवन के लिए किस तरह से उपयोगी हो सकता है वो सब बताया है। तो पुनः सभी विद्वज्जनों को हमारा सबको हमारी नमस्ते और आप सबको भी हमारा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बैठे रहेंगे यहाँ पर। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और उनका जो आज कीमती समय है हमारे लिए वही बहुत ज़्यादा है। तो उनके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ कि वो हमारे यहाँ आए और हम तहे दिल से करते हैं। तो मैं एक हमारे इस गेट का जो निर्माण है, मेन गेट का जो निर्माण है, आचार्य जी को बताना चाहूँगा। जो गेट का जो निर्माण होना है वो हमारे शहीद खूबराम आर्य जी के स्मृति में होगा और वो हमारे माता श्री मिश्रो देवी जी इसका निर्माण करवाएंगी। तो हमारी माता जी उस गेट का निर्माण करवाएंगे और उस गेट को भव्य बनाएंगी, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया और मुझे बताया। तो माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं तो नहीं करूँगा कि मैं पुत्र हूँ उनका, तो पर फिर भी अमन उपाध्याय जी स्वागत कर देंगे। अमन उपाध्याय जी एक बार माता जी का। दूसरा ये कि हमारे यहाँ गंगा संस्कार केंद्र चलता है गंगा योगिन्यास के अधीन में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ विद्यादान की भी एक प्रक्रिया है और आचार्य जी से मैं निवेदन करूँगा उस पर कि विद्यादान की हम जो प्रक्रिया करते हैं यहाँ पे गंगा संस्कार केंद्र के नाम से भी चलाते हैं, जिसमें हमारे भाई ये मनोज जी मिश्रा जी जुड़े हुए हैं और बहन जी हैं हमारे साथ।
तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि वे आएँ और आचार्य जी के द्वारा आज विद्यादान में इस बेटी को अपना आशीर्वाद दे के दें, जो कि 50 बच्चों को हम वितरित करेंगे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, तो आप एक बार शुभारंभ कर दें उस चीज़ का तो बहुत अच्छा रहेगा। और पवन जी से मैं डॉक्टर पवन जी से निवेदन करूंगा कि जो इन्होंने आज रूपरेखा बनाई है वो पूरे यज्ञशाला की वो सारी व्यवस्थाएं हमारे कीर्तिवास भाई साहब, जयप्रकाश जी, नरेंद्र जी, रामपाल जी और सामश्रवा जी जो 3 दिन से यहाँ पर हमारे साथ रह रहे हैं, उन्होंने पूरा सहयोग हमें दिया, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, चंद्रदेव जी का भी जो यहाँ है, और अशोक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारा। तो ये विद्यादान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब मैं वो सतीश जी से निवेदन करूंगा कि हमारे वो आदमी हैं वो एक बार आ जाएं तो उनको आशीर्वाद दे दें आचार्य जी, और फिर उसके बाद हम समापन आचार्य जी को भेज सकेंगे। आ जाओ।